हे देयर मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट 2 जो कि है प्रिंसिपल्स। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और पार्ट 1 भी आ चुका है तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले 3 प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट फाइनेंस के क्या होते हैं। वो 3 प्रिंसिपल्स है: इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो चलिए इन हर एक प्रिंसिपल को थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो फंड्स है, कोई भी कंपनी है वो ऑब्वियसली जो उसके पास फंड्स है वो इन्वेस्ट करेगी। ओके, हर एक कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढेगी जहां पे वो मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स ला सके। वो ढूंढेगी कि पैसे मुझे कहाँ से कम प्राइस में मिल रहे हैं और कहाँ पे मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। तो इसमें वो रिस्क और रिटर्न का रेशियो देखते हैं कि मुझे 6% पे सपोज पैसे मिल रहे हैं और मैं किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहां से मुझे रिटर्न मिल रहा है 10%। तो 4% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। तो जो मेरा कॉस्ट है इन्वेस्ट करने का, जो खर्चा आ रहा है वो मेरे लिए मिनिमम होना चाहिए, और जो रिटर्न्स है वो मैं ट्राई करूंगी कि मैं मैक्सिमम अर्न कर सकूं। लेकिन इतना याद रखो, जहां पे रिटर्न ज्यादा होते हैं वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो रिस्क और रिटर्न का रेशियो आपको ध्यान रखना चाहिए, और हर कंपनी के लिए रिस्क रिटर्न रेशियो अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कंपनी एक ज्यादा रिस्क लेने की केपेबल है और उसको रिटर्न ज्यादा मिले तो वो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगी क्योंकि रिस्क ज्यादा है, लेट्स इन्वेस्ट इन लो रिस्क। नहीं, ठीक है, हर एक कंपनी उनके नेचर के हिसाब से, उनके वर्किंग, उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से रिस्क रिटर्न रेशियो देख के उसमें इन्वेस्ट करेगी। जिस कंपनी को लगता है कि रिस्क ले सकते हैं वो लेगी, जिसको लगता है नहीं लेना चाहिए वो मीडियम या लो रिस्क में सेटल होगी। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल वर्क करता है कॉर्पोरेट में। हमारा अगला प्रिंसिपल है फाइनेंसिंग प्रिंसिपल। फाइनेंसिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है, जो डेट और इक्विटी का रेशियो है वो हमें मैनेज करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम रिटर्न अटेन कर पाए। ये डेट और इक्विटी का जो है ना, उसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि एक अच्छा सा एग्जांपल लेके मैं आऊं आपको समझाने के लिए, उससे क्योंकि आपको बेटर समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जो कंपनीज डेट पे ज्यादा काम करती है उनका जो है रिटर्न्स ज्यादा दिखता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, रिटर्न ज्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज डेट पे काम करती है उनको जो इंटरेस्ट है, दे कैन क्लेम दैट इंटरेस्ट। ओके, सो आप डेट का तो आप कहेंगे कि कॉस्ट लगता है, जब मैं मार्केट से पैसे उठाऊंगी तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इक्विटी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे घर का मनी है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इक्विटी जो हम खुद से, अगर खुद के पैसे खुद से डाल रहे हैं या फिर पब्लिक से अगर मार्केट में से शेयर ले रहे हैं, तो उसका कॉस्ट एक्चुअली में दिखता नहीं है बट होता सबसे ज्यादा है। ठीक है, मान लो अगर आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हो और तो आप सोचोगे कि मेरे को 10% पे पैसे मिल रहे हैं, या तो फिर मैं पापा से घर में फ्री में ले लूं। तो पापा से घर में आपने फ्री में तो लिया, आपको कॉस्ट दिख नहीं रहा है बट उसका कॉस्ट एक्चुअली सबसे ज्यादा है। ओके, सो जो खुद के पैसे होते हैं ना उसका कॉस्ट हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू डेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें 100% डेट पे फंक्शन करना चाहिए, या इसका मतलब ये भी नहीं कि फिर डेट खराब है तो 100% इक्विटी पे हम इन्वेस्ट करें। ऑलवेज देयर नीड्स टू बी अ रेशियो, डेट और इक्विटी का एक रेशियो होता है जो मेंटेन करना चाहिए। ओके, और इस तरह का ऑप्टिमम मिक्स होगा तभी आपकी कंपनी अच्छे से चलेगी। अदरवाइज पूरा डेट होगा तो भी कंपनी डूब सकती है, पूरा इक्विटी होगा तो भी डूब सकती है। इसलिए डेट का और इक्विटी का अपना एक इम्पोर्टेंस, इक्वल इम्पोर्टेंस है। इसलिए एक परफेक्ट रेशियो कंपनी कोशिश करती है। इसलिए फाइनेंसिंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको अपना डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना है। ओके, फाइनल प्रिंसिपल है हमारा डिविडेंड प्रिंसिपल। ये इजी प्रिंसिपल है। ये डिपेंड करेगा कि आपके शेयर होल्डर्स क्या प्रिफर करते हैं। अगर आपकी कंपनी सपोज ग्रोइंग है तो आप कोशिश करेंगे कि आप कंपनी का पैसा कंपनी में री इन्वेस्ट करें, कंपनी को ग्रो करें, एक्सपांड करें। इन दैट केस आप री इन्वेस्ट करके अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे। ओके, दूसरे केस में कह सकते हैं कि आपका कंपनी सेटल हो चुका है, अब री इन्वेस्ट का ज्यादा स्कोप नहीं है, तो फिर इन दैट केस शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए। इन दैट केस यू विल
ट्राई के डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स को दें। ओके, सो कंपनी हैज टू डिसाइड कि उसे री इन्वेस्ट करना है अपने जो प्रॉफिट को या मनी को, कि फिर उसको डिविडेंड के रूप में बांट देना है। डिविडेंड के रूप में बांटना भी एक अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, और री इन्वेस्ट करने का भी अपना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दैट सिंबलाइजेस योर कंपनी इज ग्रोइंग एंड योर शेयर्स वुड टेंड टू ग्रो इन फ्यूचर। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, बिजनेस की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये था हमारा आज का फाइनल प्रिंसिपल, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने देखा प्रिंसिपल्स, और हर एक प्रिंसिपल को देखा डिटेल में। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप चाहते हो कि कोई दूसरा टॉपिक आपको देखना हो, तो प्लीज मेक श्योर टू ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय।